नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल डायरीज में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका मन भक्ति में लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले श्रीमद्भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर हम आपके जीवन को ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों से भरकर नई ऊर्जा, उत्साह और खुशियों से भर देंगे जिससे सभी दुख, चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह केवल एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि इसे पृथ्वी पर हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ा या सुना जाता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस घर में आते रहते हैं। मित्र, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रीमद्भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को अंत तक सुनें और प्रतिदिन सुबह शाम इन विचारों पर विचार करें। अगर आपको रात को सोने से पहले सुनना ही है तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले ये अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य ऐसे करने चाहिए जिनका साक्षी परमात्मा के अलावा कोई न हो। मिलना किस्मत की बात है, मौत वक्त की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्म की बात है। कहानी बेशक पुरानी है और आपने सुनी भी होगी, लेकिन कभी कभी कहानी का सबक इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। बार बार सुनना आवश्यक हो जाता है ताकि हम सचेत हो सकें और अपने जीवन में बार बार झांक कर देख सकें कि क्या जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसे 2 गठरियां दी और कहा कि एक गठरी इसे आप सामने की तरफ लटका लें और दूसरे बंडल को कंधे के पीछे लटका लें। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। तब भगवान ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। आपकी नजर सिर्फ सामने वाले बंडल पर होनी चाहिए, पीछे वाले बंडल पर नहीं। इंसान मान गया और वहां से चला गया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। वह बार बार सामने वाले गट्ठर को देखता। सामने वाले बंडल में उसकी कमियां थीं और पीछे वाले बंडल में दुनिया की कमियां थीं। जब भी उसकी नजर सामने गट्ठर पर पड़ती, वह अपनी कमियां देख सके। एक एक करके उसने अपनी कमियों को सुधारा और प्रगति करना शुरू कर दिया। वह एक बहुत अच्छा इंसान बन गया, बेहतर से बेहतर होता गया और खुश होता गया। उसने कभी अपने पीछे गठरी की ओर देखा भी नहीं। एक बार वह नहाने के लिए तालाब के किनारे रुका तो उसने तालाब से 2 गठरियां उठा ली। जब वह नहाकर बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कि कौन सी गठरी आगे थी और कौन सी पीछे, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अब गलती ये हुई कि उसने पीछे वाला बंडल आगे लटका दिया था और अब उसे आगे वाला बंडल पीछे लटकाना था। सारी दुनिया में उसे कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे कंगाल हैं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार बेकार है, जिधर देखो उधर कमियां ही कमियां हैं। अब वह अपने आप को छोड़कर हर जगह कमियां ढूंढने लगा क्योंकि उसे भगवान के वचन याद आ गए कि आंखें ही तो होती हैं। अब उस बेचारे को बहुत बुरे परिणाम मिलने लगे। वह पतन की ओर बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर व्यक्ति उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया ही शुरू हो गई, नरक बन गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। वह वापस भगवान के पास आया। ईश्वर ने उसे समझाया कि जब तक तुम अपनी कमियां देख रहे थे तब तक तुम प्रगति कर रहे थे, क्योंकि तुम स्वयं में सुधार कर रहे थे। और जैसे ही तुमने दूसरों की कमियां देखना शुरू किया, तुम्हारा पतन शुरू हो गया। दोस्त, ये हकीकत है, जब भी हम दूसरों पर उंगली उठाएं, हम अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को सुधार नहीं सकते। अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा। हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। इसे पिछले दिन से बेहतर बनाएं,
यही महत्वपूर्ण है, किसी के पास क्या है। अच्छा कहा। हर कोई इधर उधर देख रहा है, कौन अपने भीतर देख रहा है। दुनिया में कमियां कौन ढूंढ रहा है, कौन अपने हृदय पर ध्यान दे रहा है। हर कोई चिल्ला रहा है कि दुनिया सुधरनी चाहिए, आज किसे अपना सुधार करना चाहिए, इस पर उपदेश किसे देना चाहिए। आज अपने बारे में सोचो, अगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इस साधारण सी बात के बारे में सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य है, यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, सही वक्त पर कबूल होती है। लोग उनकी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और आचरण की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी सोच ही हकीकत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नियति कभी कभी खराब होती है। ऐसा नहीं होता। मन में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जीवन का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिल सकते। अगर आप बन गए हैं चीजों और परिस्थितियों के कारण चिंतित जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा होता है। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो भीड़ जितनी सदैव दुखी रहेंगे। यदि आप खुशी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार प्रकाश की रोशनी अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। एक आदमी लाखों चीजें जान सकता है या पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो सच में तुम्हारे ही हैं। हम कीमत नहीं जानते, बुरा वक्त गुजर जाता है, बस भगवान को हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी होती है। हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, हमें बस भगवान पर अधिक विश्वास है। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दो बातें हमेशा याद रखें। ध्यान रखें, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। व्यक्ति स्वास्थ्य में उतना कमजोर नहीं होता, बल्कि उससे कहीं अधिक कमजोर होता है नकारात्मक विचारों से। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, भगवान और हम। नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। सफलता एक असफल व्यक्ति के संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। यकीन मानिए, जिसने खुद पर काबू पा लिया है, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। उसकी विजय को देवता भी पराजय में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, अपने विरुद्ध जाने वाली बातों को चुपचाप सुने, तो यह उनकी समस्या है। तुम तो आईना हो, आईना ही रहो, जिन्हें अपनी शक्ल की परवाह है। यह तो बुरा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम रोते हो? क्या लेकर आए, क्या खोया, क्या तूने बनाया, क्या मिटाया, तूने यहाँ से क्या लिया, तूने क्या दिया, तूने यही दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ संसार की हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है।
इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसके बाद के जीवन में अपने पथ का पूर्वाभ्यास भी कर सकते हैं। इस योग में कर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वोत्तम माना गया है। यह योग गृहस्थ एवं परिश्रमी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कर्म योग करना सिखाता है, काम के लिए काम करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी कर्म इसलिए करता है, उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। एक कर्मयोगी इसलिए कार्य करता है। कर्मयोगी अपना कर्म नहीं छोड़ता, वह केवल अपने कर्म के फल को त्याग देता है और दुख से मुक्त हो जाता है। इस संसार में उसकी स्थिति एक दाता की तरह है और वह कभी भी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। जब वह कुछ भी करता है तो वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं फंसता। इस संसार में कोई भी कार्य ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, निष्काम कर्म सदैव ईश्वर को समर्पित होता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं या अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्मयोगी अपने कर्मों के फल में नहीं फंसता, इसलिए इच्छाओं का संचय नहीं। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके अलावा वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके काम, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो व्यक्ति शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेषपूर्ण अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य साधु के समान होता है। ऐसे मनुष्य का मन स्थिर होता है और वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे उसे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। श्री भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की स्थिति स्थिर होती है, उसी प्रकार बड़े से बड़े तूफान आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है। कई नदियों का जल प्रवाह इसमें समा जाता है। इसी प्रकार भगवान स्वरूप में स्थित योगी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। कैसे ही हालत हो, पूरी तरह से स्थिर है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख से भी वियोग होता है, उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह योगी सदैव ईश्वर में स्थित रहता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आसक्ति से मुक्त रहता है, वही व्यक्ति जो बिना अहंकार और बिना आसक्ति के विचरण करता है, शांति प्राप्त कर सकते हैं। कान्हा कहते हैं कि आज आप जो भी कष्ट सह रहे हैं, वही भविष्य में आपकी ताकत बनेगा। अगर आपको मुसीबत में मदद मांगनी है तो सोच समझकर मांगे, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही रहती है और जीवन भर के अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से आते हैं। अगर आप इस उम्र में आ गए हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। जीने का हुनर भी है, शत्रु से कोई खतरा नहीं है। बस अपने प्रियजनों पर नजर रखें। रात भर गहरी नींद लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए जीना होगा। दिन भर ईमानदारी से अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सभी लोग उनका फायदा उठाना जानते हैं। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें दोबारा वक्त दे सके।
जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें और जो स्वीकार्य है उसे स्वीकार करें। यदि आप नहीं जा सकते तो उस व्यक्ति से दूर रहें, लेकिन खुद को खुश रखें, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए समय नहीं निकाल पाते तो समय हमारे बीच का रिश्ता छीन लेता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें ऐसा करने दो, क्योंकि वे ही बुरे काम करते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं उस पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। ईश्वर में विश्वास करो, बस भगवान पर विश्वास करो। एक बच्चे की तरह जिसे आप हवा में उछालते हैं, वह हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा न तो कोई कर्तव्य है और न ही मैं कुछ पाने का पात्र हूँ। फिर भी हे पार्थ, मैं कर्म करके अपना कर्तव्य निभाता हूँ। यदि मैं कर्म करने में सावधान न रहूं तो महान अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग यज्ञ से बचा हुआ भोजन खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग केवल भोजन के लिए ही भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं, अर्थात जो भगवान का स्मरण किए बिना जीवित रहने में लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी हालत में और किसी भी हालत में। हालात कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ते। जिस तरह धरती पर मौसम बदलता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता 3 हथियारों से ही मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो लेकिन किसी से उम्मीद ना रखें। सेवा का सच्चा मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं। यदि नियत साफ हो तो 1 लोटा पानी भी मंजूर है, अन्यथा दिखावे के 56 भोग भी बेकार हैं। ऊपर वाले के सिवा समझने वाला और कहाँ मिलेगा? बस समझाता चला जाता है। यदि आप कर रहे हैं तो कभी भी ईश्वर के निर्णय पर संदेह न करें। सजा दी तो जरूर कोई गलती की होगी। अगर तुम सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो। वक्त खुद गवाही देगा, वहीं बैठकर रो। बहुत शांति मिलती है जहाँ श्री कृष्ण के अलावा आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक वो आपको इंतजार करवा रहे हैं, समय आने पर वो आपको इतना देंगे कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। इसे संभालें। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी के मुश्किल हालात बताते हैं कि इंसान को अकेला ही रहना चाहिए। कला अर्जित करना भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि कभी उस गली में कदम मत रखना जहां लोग आपकी इज्जत न करते हों। उस व्यक्ति का सम्मान करें जो आपके सबसे करीब है। उन लोगों की परवाह करना बंद करें जो करीब भी नहीं आना चाहते। अगर उन्हें लौटना होगा तो लौटेंगे। उसकी इज्जत करो जो तुमसे दूर जाने से डरता हो। ये कस्में वादे सब झूठ हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं वही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय नहीं है, दूसरों के लिए जलता है। यह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बनना। यह दीपक जलता है, परंतु यह पूजनीय है क्योंकि यह स्वार्थी नहीं है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आप यह समझ गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। सफलता और गैर सफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और कोई भी स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। आप यहाँ से बोलना सीखेंगे
किसी पर भरोसा इतना करें कि जब वह आपको धोखा दे तो उसे दोषी महसूस हो, और किसी से इतना प्यार करें कि उसके मन में आपको खोने का डर हमेशा बना रहे। यदि आप चारों वेदों का अर्थ नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान है। जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मतलब भले ही आप समझ लें, जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह की दलदल से पार हो जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक के उन सभी सुखों का भोग करेगा जो तूने सुना है और सुनने वाला है। तुमने सुना है और सुनने वाले हो। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा मन अधर्म की सलाह देता है। कान्हा कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दुष्ट लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि आप बिच्छू से कितना भी प्यार करें फिर भी वह डंक ही मारेगा। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जिन लोगों को दूसरों से उधार लेने और एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं। उस व्यक्ति का सम्मान ऐसे समय में कम हो जाता है जब दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करते। किसी को इतना भी मत पालो कि वो सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वह आपका अपमान करने लगे। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। उन लोगों से तब तक दूर रहें जो आपका सम्मान करते हैं जब तक आपका काम पूरा न हो जाए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो और हवा पर भरोसा रखो, यहाँ गरीब पतंग उड़ाते हैं। इंसान जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी खुशी खा लेता है, जबकि अमीर इंसान अपने हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो तुम्हें नहीं मिला है उसे पाने की इच्छा करो, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका अनादर कभी मत करो। जिस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है, उस रिश्ते में प्यार का असर खत्म हो जाता है। जिनको जो कहना है कहने दो, वक्त जवाब देगा, हम नहीं। जब तुम्हें अपने पैरों पर चलना है तो तुम दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो? जो लोग नींद से प्यार करते हैं वे सुखद सपने देखते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे घर में रहने से बेहतर है सड़क पर रहना, जहां रहने के लिए घर तो मिल जाता है लेकिन परिवार वालों से सम्मान नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो कभी खुश नहीं रहता, जो न तो किसी से घृणा करता है, न शोक करता है और न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ सभी कर्मों को त्याग दिया, वह ज्ञानी बहुत है। मेरे प्रिय, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सभी में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करें और आज बिना किसी डर के जिए। जो व्यक्ति मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्यशाली है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्यशाली नहीं है वह भी आएगा और भाग जाएगा। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को विचलित कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को विचलित कर देती हैं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं बल्कि खुश रहने के बाद खुशी मिलेगी। अगर आप काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। इस बात की चिंता करना बंद करें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो खुद इस चिंता में लगे रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली हो जाना लगभग असंभव है।
अगर आप अपने अहंकार को अंदर से खाली करना चाहते हैं तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक जाएं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आगे देख पाएंगे। आंसुओं में एक मौन प्रार्थना होती है जिसे केवल भगवान ही सुन सकते हैं। हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास वो बनने की ताकत है। हमारे भीतर जब कोई अपने अगले कदम को पहचानने लगता है तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आसमान से आपका रिश्ता मजबूत है तो धरती से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मन अशांत रहता है और उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन शांत रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यकीन मानिए, जब भी हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ की रेखाओं के आगे सिर्फ उंगलियां होती हैं। भगवान ने किस्मत से पहले मेहनत भी लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा व्यवहार लाखों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। आत्मसंयम हमारे चरित्र का मूल्य बढ़ाता है, लेकिन सच्चे दोस्त और परिवार हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे दिव्य जन्म और गतिविधियों को समझता है और शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसाओं और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए काफी है। और यह भी एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा के ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, उसी प्रकार दूसरा महापुरुष उसके सार को आश्चर्य के रूप में बताता है और दूसरा अधिकारी पुरुष। कुछ ही लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं और कुछ को सुनने के बाद इसका पता भी नहीं चलता। श्री भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति सुख दुख को समान समझता है,